हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेंटर 365 प्लेटफॉर्म में। और आज हम वही बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम एचटेट टीजीटी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। उसमें से हम आज करेंगे 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें सारे जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? गलत पूछी है भाई, सही नहीं पूछी। स्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन, बिल्कुल सही है। पीएच हिस्टोन 7 होती है, लेस देन 7 होती है। हिस्टोन का ऑक्टोमर प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियोसोम बनाता है। इस प्रकार से एक न्यूक्लियोसोम होता है और उसमें जो अपना हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो इस प्रकार से कोइल्ड होते हैं, ऐसे ऐसे, आपने पढ़ा होगा। तो 12th की एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, उसमें दे रखा है ये वाला। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। ये 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स बिल्कुल सही है। H2A, H2B इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो हमारे कैटेगरी हैं अलग अलग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर क्या हो गया? ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। पीएच ऑफ लेस देन 7 बेसिक होता है या एसिडिक होता है? हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे क्या होते हैं? एसिडिक प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, बेसिक नहीं होते। ठीक है, एसिडिक होते हैं, बेसिक नहीं होते। सॉरी, बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते। एसिडिक नहीं होते, बेसिक होते हैं। बेसिक होते हैं मतलब इनका पीएच मिलेगा 7 से ज्यादा। इसमें लिख रखा है 7 से कम है, तो मतलब एसिडिक बता रखा है। ये वाला स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा क्योंकि इसने रॉन्ग पूछा है। नेक्स्ट वाले पे पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन पे, फटाफट करेंगे क्योंकि इतने खास क्वेश्चन है नहीं। बायोलॉजी कर रहे हैं हम, पूरा पेपर सोल्व नहीं कर रहे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर किंगडम ऑफ मोनेरा। मोनेरा जो किंगडम है उसका मेंबर नहीं है इनमें से। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, कई सिर्फ बीजीए नाम से याद कर लेते हैं। ठीक, माइकोप्लाज्मा है भाई, स्लाइम मोड्स और मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या है हमारा? आर्कियाई बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया है ना भाई। हमने मोनेरा पढ़ा था, मोनेरा पढ़ा हुआ है हमने। मोनेरा को 2 क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। मोनेरा में क्या आते हैं? मेनली बैक्टीरिया आते हैं सारे। और बैक्टीरिया को हम एक तो यू बैक्टीरिया में डिवाइड करते हैं और एक करते हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्केई बैक्टीरिया, और तीसरा माइकोप्लाज्मा, चौथा साइनोबैक्टीरिया। और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं आर्की बैक्टीरिया के। मिथेनोजेंस इसका ही टाइप है। और क्या टाइप है इसका? थर्मो एसिडोफिल्स। क्या टाइप है? थर्मो एसिडोफिल्स, जो मिलते हैं हमारे, किस में मिलते हैं? जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, गर्म झरने होते हैं, गर्म पानी होते हैं, उसमें मिलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, जो गर्म झरने वाले बैक्टीरिया होते हैं। और हेलोफिल्स, हेलोफिल्स कौन से होते हैं? हेलो मतलब सोल्ट, फिल मतलब लविंग, सोल्ट लविंग बैक्टीरिया सलाइन एनवायरनमेंट में मिलेंगे। ठीक है, थर्मो मतलब गर्म, ये गर्म वाले मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? इसका आंसर इनमें से कौन सा है? इनमें से हमारा स्लाइम मोल्ड्स इसका आंसर हो गया। ये किसका है? प्रोटिस्टा का है, मोनेरा का नहीं है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इनमें से कौन कौन से जरूरी भाग हैं फूल के? हमने फ्लावर पढ़ा था। फ्लावर में हमने मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं हम इसके 4 एसेंशियल वॉल्स, एसेंशियल वॉल्स पढ़ते हैं। मेन पार्ट क्या होते हैं? मेन पार्ट मेल और फीमेल। मेल फीमेल कौन कौन सा पार्ट होता है? एक तो होता है मेल, मेल कौन सा होता है? एंड्रोशियम। और फीमेल कौन सा होता है? फीमेल पार्ट कौन सा होता है? गाइनोशियम। यही 2 पार्ट होते हैं। मेल पार्ट कौन सा हो गया अब इसमें फ्लावर में? स्टेमन। और फीमेल पार्ट कौन सा हो गया? पिस्टिल। अब स्टेमन के भी 2 अलग अलग पार्ट हैं। स्टेमन के 2 अलग अलग पार्ट हैं, एक है एंथर और दूसरा है फिलामेंट। ठीक, और गाइनोसियम
पिस्टिल के 3 अलग अलग पार्ट हैं, कौन कौन से? सभी को पता है ये, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 भाग हैं इसके छोटे छोटे। बेसिक सा क्वेश्चन था ये। अब इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो पिस्टिल है, एक स्टेमन है, बी और डी सही हो गया, आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकोड? नोटोकोड जो अपना कोडेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? जो कोडेट होते हैं, हमारा डोर्सल पार्ट होता है ना यहाँ पे, जो ये हमारा हेड है इसके पीछे डोर्सल पार्ट होता है, यहाँ एक नोटोकोड प्रेजेंट होता है जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं नोटोकोड। एनिमल किंगडम में पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ एसिडियन लार्वा। दूसरा है, इट इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कोलम इन अडल्ट टोड। इट इज नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन कॉन्ड्रियोसाइटिस। कॉन्ड्रियोसाइटिस क्या है? हमारी कार्टिलेजिनस फिश। ठीक, एक होती है हमारी कार्टिलेजिनस फिश, एक होती है ओस्टियोसाइटिस जो बोनी स्पीसीज होती हैं। अब इनमें तो परसिस्टेंट होता है यार, हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर ही तो नहीं होता, इनमें तो होता है। क्या पूछा है इनमें? रोंग पूछा है, रोंग तो ये गलत हो गया, सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग? गलत ही पूछ रहा है, सही तो पूछ ही नहीं रहा। आयरन नेसेसरी है ह्यूमन बॉडी के लिए? बिल्कुल नेसेसरी है जी। आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। हमारी जो फीमेल्स होती हैं उनमें, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में एनीमिया की समस्या मिलेगी, मतलब ब्लड फ्लो अगर एक बार आता है तो रुकता नहीं है, और खून की कमी बोल देते हैं उसको बेसिकली। ठीक, जिंक एसेंशियल कारण है किसका? अलग अलग डिजीज का। जैसे जिंक प्ले रोल करता है किसमें? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करने में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल मेंटेन करने में जिंक का रोल होता है। फैट और मिनरल्स आर नॉट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के लिए यार फैट भी जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है, प्रोटीन्स भी जरूरी हैं। ये वाली स्टेटमेंट इसकी गलत है, सरासर गलत है ये वाली। ठीक है, ये वाला का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब एक और क्वेश्चन आता है इससे, जैसे फैट्स होते हैं हमारे, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इनमें से बताओ एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज कौन करेगा? फैट्स करेंगे, प्रोटीन्स करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे? जब खाएंगे, जब इनका पाचन करेंगे, पाचन करने के दौरान ये ब्रेक डाउन होंगे, ब्रेकडाउन के दौरान इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था हमने, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या पढ़ते हैं? क्रेब साइकिल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं, उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ लेते हैं हम बेसिकली। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। पर सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में मिलती है हमें? फैट से मिलती है, फिर मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से, फिर मिलती है हमें प्रोटीन से। अगर सीक्वेंस आ जाए तो यही सीक्वेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो इंटरक्लेरी मेरिस्टेम है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होती है। क्यों क्यों होती है? 3 टाइप की मेरिस्टेम होती हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है लेटरल मेरिस्टेम, और एक तीसरा होता है इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। ठीक, एपिकल मेरिस्टेम क्या है? एपिकल नाम से ही पता चल रहा है, इन तीनों का नाम से ही पता चल रहा है इनका फंक्शन। एपिकल मतलब ऊपर, किसी भी टिप के ऊपर पाई जाने वाली मेरिस्टेम होती है। मेरिस्टेम का मतलब वो सेल्स, वो टिश्यूज जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे और प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते रहेंगे। लेटरल होगी, लेटरल मतलब साइड वाले। साइड वाले क्या मदद करेंगे? चौड़ाई बढ़ाने में मदद करेंगे। चौड़ाई कब बढ़ती है? जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है। प्लांट बड़ा कब हो जाता है? तो उसको बोलते हैं वुड आना स्टार्ट हो जाता है, वुड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वुड फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाती है? जब उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ हो गई उसमें। ठीक, इंटरक्लेरी, इंटरक्लेरी, इंटर मतलब बीच में। एक हमारा ये वाला प्लांट है, ये हम प्लांट बना लेते हैं छोटा सा, ये हमने प्लांट बना लिया, ये एक और, ये ठीक है, ये प्लांट बना लिया। अब जो ये 2 पत्तियां हैं इनके बीच में, सपोज ये एक पत्ती यहां, एक पत्ती यहां, एक यहां, एक यहां, जो ये वाला भाग है, इस पत्ती का ये और इस पत्ती का ये, इस पत्ती का ये और इस पत्ती का ये,
इनके बीच में जो ये वाला भाग नोड्स के बीच में, जब नोड्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, इंटरनोड्स तो इस भाग को बोल देंगे और नोड्स उसको बोलेंगे जहां से ब्रांच अराइज होती है या पत्ती अराइज होते हैं, उसको नोड्स बोलेंगे। और दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस होगी हमारी इंटरनोड्स। अब दो इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट क्या हो गया, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। ये इंटरक्लेरी का फंक्शन हो गया। अब बताओ इनमें से सही कौन सा है। क्या पूछा है, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्यों? दे अपीयर अर्ली इन लाइफ। दूसरा, दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब मैंने एक प्लांट ही तो बना के दिखाया था अभी, प्लांट बना के दिखाया, उसके अंदर लीफ आई, शुरू में लीफ ही तो आएगी भाई, सीधी ब्रांच कैसे आ जाएगी? लीफ आई, धीरे धीरे एपिकल मेरिस्टेम से बढ़ती गई। शुरू में इंटरक्लेरी मेरिस्टेम का रोल होगा, हाँ जी होगा, पहला ये सही। दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, इसमें आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ इनेमल। अब जो हमारा दांत होता है उसके अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं हम उसको किससे बना होता है? वो इनेमल से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक, सोडियम थायोसल्फेट भी होता है थोड़ा, वो एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है या एम्फोटेरिक होता है? एम्फोटेरिक मतलब बोथ एसिडिक एंड बेसिक। क्या होता है वो हमारा होता है बेसिक। आंसर हो गया इसका बेसिक। एसिडिक हो गया तो अगर दांत का इनेमल ही एसिड हो गया तो सलाइवा कैसे एग्जिस्ट करेगा? ठीक है। द एंडोथीलियम, एंडोथीलियम मतलब, एंडो मतलब अंदर, थीलियम मतलब लेयर, अंदर वाली लेयर किसकी? ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं हमारी? पाइप लाइक होती है, नली की शेप में होती हैं, इस प्रकार से ब्लड वेसल। वो किसकी बनी हुई होती हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। अब अंदर वाली लेयर पूछी इन्होंने, ये वाली। सीलिएटेड तो मिलेगी तब जब उसको एब्जॉर्प्शन करना होगा, किसी चीज का एब्जॉर्ब करना होगा। अब ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल का फंक्शन क्या है? ब्लड को पहुंचाना, जल्दी से जल्दी पहुंचाना, वो स्मूथ होनी चाहिए, सीलिएटेड नहीं होनी चाहिए। कोलुमिनार, कोलुमिनार भी ऑब्वियसली इसमें भी सीलिया होते हैं, ये भी नहीं होगा। क्यूबोइडल, ये भी नहीं होगा। स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है प्लेन और स्मूथ होती है। ठीक है, इससे इससे क्या होता है? ब्लड का ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? एक प्लांट का पार्ट दे रखा है, एक प्लांट का पार्ट दे रखा है और दूसरा दे रखा है कि प्लांट है, यानी कौन सा है? वीट क्या है? फ्रूट है, वीट फ्रूट है पक्का। जिंजर अदरक रूट है, जमीन से ही तो निकालते हैं। टर्मरिक स्टेम है, या टर्मरिक तो जमीन से निकालते हैं हम। टी चाय, जो पीने वाली चाय, पत्ती होती है या कुछ और होती है? दाने दाने, फ्रूट तो नहीं होते वो। सोच के बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। वीट, वीट हमारा फ्रूट है, बिल्कुल सही है। जिंजर रूट, जिंजर हमारी रूट नहीं है भाई, स्टेम की मॉडिफिकेशन है ये। स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सी टाइप की? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइजोम। स्टेम की कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस थी, जैसे ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। ये बेसिक बेसिक एनसीईआरटी में दे रखी है, इनके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल सारे रट लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? जिंजर। ये वाला गलत हो गया क्योंकि ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ना कि रूट की। और टर्मरिक, टर्मरिक तो ऑब्वियसली, जैसे इसका ही एग्जाम्पल है टर्मरिक, दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, दोनों बहनें साथ दे रखी हैं, जिंजर टर्मरिक। अब जो हमारा ये पेडागोजी का एक बैच चल रहा है, बढ़िया बैच एकदम, जिसको पेडागोजी पढ़नी है एस्टेट के लिए, एचएसएससी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रही है,
पढ़नी है तो इस पेडागोजी बैच को खरीदें, और आप थोड़ा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो कूपन यूज कर सकते हैं तपिश10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? किसके बारे में? ग्रीन मैन्योर के बारे में। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? जो हमारा खाद होता है, नेचुरल खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर जो बोलते हैं हम उसको, ग्रीन मैन्योर भी बोल देते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर भी बोल देते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ग्रीन मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में ऑब्वियसली रिच मिलेगा भाई, इनका तो भरपूर मिलेगा, तभी तो ऑर्गेनिक बोलते हैं इसको, ये तो सही है। ग्रीन मैन्योर प्राइमरी यूज टू एनरिच द सोइल इन फॉस्फोरस। अब खाद किस लिए यूज करते हैं हम? खाद इसलिए यूज करते हैं ताकि जो सोइल में कमी रहती है, इन तीनों की कमी रहती है, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की कमी रहती है, मेनली इनकी कमी रहती है। जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें पढ़ते हैं हम ये, ठीक है। और मिनरल न्यूट्रिशन एक पुरानी एनसीईआरटी में, बायो की एनसीईआरटी में एक टॉपिक था, उसमें दे रखा है ये, फिलहाल अब तो इकोलॉजी में आ गया। ग्रीन मैन्योर किस में रिच होता है? सोयल में, और फॉस्फोरस की वजह से इसको यूज करते हैं हम, फॉस्फोरस की कमी दूर करने के लिए। ये कैसा है? और ग्रीन मैन्योर इज द अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल, बिल्कुल सही है, अनडिकम्पोज्ड है, मतलब पत्तियां रब करके या फिर पत्तियों का मिक्सचर या फिर कुछ कुछ यूज कर लेते हैं, गाय का गोबर यूज कर लेते हैं, अलग अलग चीजें यूज कर लेते हैं, प्लांट मटेरियल यूज कर लेते हैं, एनिमल का वेस्ट यूज कर लेते हैं, अलग अलग चीजें यूज करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अब ये प्राइमरीली फॉस्फोरस के लिए यूज नहीं होता है। पहला नाइट्रोजन है इसमें, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हम राइजोबियम बैक्टीरिया के हिसाब से प्लांट अपना एक सिम्बायोसिस करके यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से प्लांट नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है। तो ये कमी दूर करने के लिए हम एडिशनल रूप से मैन्योर ऐड करते हैं या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, तो उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, इसकी वजह से नहीं करते हम, नाइट्रोजन की वजह से करते हैं। तो ये हो गया गलत, ये हो गया सही, आंसर हो गया हमारा ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा मैरो सेल्स कौन से हो गए? बोन मैरो सेल्स कौन से मेंटेन करते हैं? बोन सेल्स को क्या बोलते हैं हम? ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ओस्टियोक्लास्ट बोलते हैं, मैरो क्लास्ट तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ओस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। क्या होते हैं? बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। डिस्ट्रॉइंग मतलब खत्म कर देने वाले, हड्डियों के सेल को खत्म कर देते हैं, हड्डियां गल जाती हैं, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। कॉन्ड्रियोसाइथिस जो हमारी कार्टिलेजिनस स्पीसीज हैं, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं हम? एनिमल किंगडम में, ये भी नहीं होगा। हमारा हो गया ओस्टियोसाइट्स, ये हो गए हमारे बोन सेल्स। क्या हो गए? बोन सेल्स। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्लांट है, उसका जीनोटाइप दे रखा है ये, और पूछा है कि प्रोजेनी में इसकी आने की संभावना कितनी होगी। जब भी हम मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, ये कौन सा है? 1 2 3 4, 4 वाला क्रॉस है ये। अब देखो एक चीज, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, डोमिनेंट W इसमें, दोनों डोमिनेंट इसमें, दोनों डोमिनेंट इसमें, दोनों डोमिनेंट Z इसमें, दोनों डोमिनेंट इसमें है, ये हम दोनों काट ही देते हैं, मतलब ही नहीं है हमें, ये तो आ ही रहे हैं, इनकी तो फ्रीक्वेंसी एक एक आ जाएगी, रेशियो एक एक आ जाएगी, क्योंकि डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, एक एक रेशियो आ जाएगी, एक रेशियो आ गई। अब मतलब क्या है हमें? मतलब इन दोनों से है, मतलब सिर्फ XX और YY से, ठीक है, इन दोनों से मतलब है, मतलब इनका। अब हम क्या कर लेते हैं? क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करेंगे तो कितने प्रोजेनीज बनेंगे? एक बन गया X, स्मॉल x, कैपिटल Y, कैपिटल X, स्मॉल y, स्मॉल x, कैपिटल Y, और स्मॉल x, स्मॉल y। अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है स्मॉल x स्मॉल y आने की रेशियो, स्मॉल x स्मॉल y आने की रेशियो। तो स्मॉल x स्मॉल y क्या हो गया? ये कितना आ रहा है? 4 में से 1 आ रही है, स्मॉल x एक बार आ रहा है और स्मॉल y भी एक बार आ रहा है, ये भी एक बार आ रही है भाई, 1/4 ही आ रही है, इसमें तो है नहीं, स्मॉल x स्मॉल y तो नहीं है, किसी में नहीं है, 1/4 ही आएगी।
अब 1/4 आएगी तो इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू 1/4, और वो वाली कितनी थी, कैपिटल W, उसकी तो एक ही आ रही थी, और स्मॉल z उसकी भी एक ही आ रही थी। ये क्या हो गया, 1/16। इसका आंसर ये हो गया 1/16। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, कौन सा है, 1/16, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो इनमें से असर्सेशन रीजन दे रखे हैं, मतलब दो कथन दे रखे हैं और दोनों को बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है कि स्पीशीज स्टैटिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। स्टैटिक मतलब बिल्कुल स्थिर, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। भाई ऐसा तो बायोलॉजी में कुछ होता ही नहीं है जो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। हाँ, कुछ फैक्ट्स होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन स्पीशीज की होती है सब स्पीशीज, सब स्पीशीज भी होती है, सब स्पीशीज भी होती है इनकी, वो होती हैं स्टैटिक यूनिट्स। सब स्पीसीज स्टैटिक यूनिट्स होती हैं, नहीं होती। सब स्पीसीज भी हो सकती हैं। अब ये चेंज हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो स्टैटिक यूनिट्स हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। नेक्स्ट, इसका रीजन क्या दे रखा है, स्पीसीज डू नॉट चेंज ओवर टाइम। भाई हमने इवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा हुआ है, म्यूटेशन पढ़ी हुई है, सब में चेंज हो रहा है। अब डू नॉट तो आएगा नहीं, ये भी गलत है। तो क्या हो गया हमारा आंसर, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, ए एंड बी आर फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग सेल्स हैव परफोरेशंस इन देयर सेल वॉल्स। जाइलम फ्लोएम हमने पढ़े थे। जाइलम होते हैं एक, तो एक होते हैं फ्लोएम, ठीक है। और जो बास्ट फाइबर होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, फ्लोएम फाइबर्स बोल देते हैं, ठीक है। वेसल्स होती हैं, जाइलम्स की टाइप होती हैं, ट्रैकिड्स वेसल्स सीव फ्लोएम की टाइप होती हैं। अब इनमें परफोरेशंस मतलब छिद्र किस में है, पोर्स किस में प्रेजेंट होते हैं। पोर्स तो इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, पोर्स तो इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। पर इसने पूछा है लिविंग सेल्स पूछा है, क्या पूछा है, लिविंग सेल्स पूछा है। इनमें से जीवित कोशिकाएं कौन सी होती हैं, सीव सेल्स वाली होती हैं यार। मेरे को तो यही लग रहा है आंसर इसका, क्या आंसर होगा, सीव सेल्स। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बताना कि ये आंसर होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, और मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि क्यों आपका आंसर गलत है, ठीक। ये हमारा एक टेस्ट पास चला हुआ है, आप मेंटर 365 एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको एग्जाम्स देने हैं, टीचिंग एग्जाम हो गया, नॉन टीचिंग एग्जाम हो गया, सब टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक ही टेस्ट पास है, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बना रखे हैं। आप तपिश 10 इसमें कूपन कोड यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इन, ये तो सही है, इन एनी इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी स्टोरेज प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर से ही तो आगे बढ़ती है भाई, मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूसर से ही तो आगे बढ़ती है। प्रोड्यूसर आता है, फिर कंज्यूमर आता है, फिर आगे जाके सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, यही तो होता है। इको सिस्टम टर्म किसने कॉइन की थी, ओडम ने की थी। ओडम ने थोड़ी की थी यार, इकोलॉजी की थी। जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं हमारे, फादर ऑफ इकोलॉजी वो हैं हमारे ओडम। इकोसिस्टम टर्म तो किसने दी थी, इकोसिस्टम टर्म दी थी हमारी टेंसले ने दी थी। जब शुरू में इकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं टेंसले, तो ये हमारी गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोंगली मैच्ड। कौन सा गलत है, टेंडन सही है, कनेक्शन ही तो प्रोवाइड करता है। बोन लिगामेंट, लिगामेंट बोन, बोन टू बोन, ये टेंडन लिगामेंट का ही तो फंक्शन है, कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, स्मूथ मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं हम, कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो हमारे हार्ट के अंदर होती हैं वो भी कार्डियक मसल होती हैं, वो भी इनवॉलेंट्री होती हैं। स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब अपनी इच्छा से काम नहीं करती, अपने आप काम करती रहती हैं, ये भी सही है। रेड मसल्स मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो होता है एंजाइम, जो सॉरी मायोग्लोबिन जो होता है रेड मसल्स को बनाता है, बिल्कुल सही है। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन एक फाइब्रस प्रोटीन है, नहीं भाई ये ट्रोपोनिन फाइब्रस प्रोटीन नहीं है। क्या है ये, ट्रोपोनिन एक क्या है, एंजाइम है, फाइब्रस प्रोटीन नहीं है। तो इसका आंसर हो गया
ये गलत, मतलब ये वाला गलत है। इसका आंसर हो गया फोर्थ हमारा इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसने गलत स्टेटमेंट पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल लोमी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। अब लोमी सॉइल में हम वीट उगा सकते हैं भाई, हमारी साइड जो हमारा दक्षिणी हरियाणा है, दक्षिणी हरियाणा की तरफ लोमी सॉइल लग जाती है, थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बालू मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसमें वीट उगता है, बिल्कुल उगता है। पैडी, धान की फसल होती है, धान की फसल तो किस में होती है, क्लेई सॉइल में होती है भाई, किस में होती है, क्लेई सॉइल में होती है। तो इसका आंसर हो गया पैडी, आंसर हो गया इसका। पल्सिस, दालें भी होती हैं इधर राजस्थान के जो बॉर्डर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट्स में दालें भी होती हैं, कॉटन भी होती है। कॉटन हालांकि ब्लैक सॉइल में होती है, लेकिन लोमी सॉइल में भी हो सकती है, ये लोमी सॉइल में भी हो जाती है। लोमी सॉइल में जब ड्रेनेज अच्छा हो, पानी की मात्रा अच्छी हो, तो कॉटन भी हो जाती है, कपास भी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी, मतलब खुद स्वतः नहीं चलता है, सेल्फ लोकोमोशन नहीं है उसका, पर वाटर के करंट के हिसाब से चलता है, मतलब पानी के बहाव के हिसाब से चलता है। प्लूस्टोन, प्लैंकटोन, नेक्टोन और सेस्टोन, इनमें से सारे सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें से कौन सा आएगा हमारा आंसर, प्लैंकटोन्स। प्लैंकटोन्स का हमने डायटम्स में भी पढ़ा था, और प्लैंकटोन्स दो प्रकार के होते हैं। फाइटोप्लैंकटोन होता है एक तो, मतलब जो जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक, और एक होता है जू प्लैंकटोन। जू प्लैंकटोन जो होते हैं जो छोटे छोटे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका आंसर आ गया प्लैंकटोन्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चीफली ऑफ रबी क्रॉप, इनमें से रबी और खरीफ आपको डिफरेंस पता ही होगा, रबी और खरीफ का। इनमें से रबी और खरीफ कौन सी नहीं है बताइए। रबी और खरीफ का डिफरेंस मैंने क्लासेस में अच्छे से करा रखा है, अगर आप DSSS पढ़ रहे हैं तो उनमें से इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इनमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है, नोट पूछा है। राइस कौन सी क्रॉप होती है हमारी, रबी होती है खरीफ होती है, जल्दी से बताइए। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सी रबी क्रॉप नहीं है, ग्राउंडनट नहीं है इनमें से। ग्राम है, पी है और मस्टर्ड है। रबी और खरीफ के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसको ढंग से डिफरेंस एक बार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसने दिया था, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था भाई, सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था, 1972 में, ठीक। अब इसमें से बताया कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, हाँ सही पूछा है। क्या होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, अपर लेयर नॉन पोलर होती है और हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक तो होती है, लेकिन हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पोलर होना, वाटर लविंग होना, नॉन पोलर नहीं होगा। पोलर लेयर हाइड्रोफोबिक होती है, वही बात आ गई, ये भी गलत हो गया। फोस्फोलिपिड फॉर्म अ बाइलेयर दैट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी। अब यही तो बोला था उन्होंने कि एक फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है, जब प्रोटीन्स का अंदर और बाहर आना मेंटेन रहता है। एक्सटेंसिक प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, उनके लिए ये वाला ऑप्शन सही हो गया। प्रोटीन्स फॉर्म अ मिडल लेयर, बिल्कुल गलत है। प्रोटीन्स तो बीच में भी मिलते हैं और बाहर भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं। एक्सटेंसिक प्रोटीन्स और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स तभी तो बोल रहे थे इनको। आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला, ठीक है। अब तक के लिए हमने पढ़े सारे बायोलॉजी के 2022 के क्वेश्चंस कवर कर लिए हमने। और कोई बच्चा अगर DSSS एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये वाला बैच में एनरोल हो सकता है। इस बैच में अच्छे से क्लासेस ली गई हैं और प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें एनरोल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है बैच का, ठीक है। पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।